एथीरोस्क्लेरोसिस को डिस्कस करने से पहले हमें एक टॉपिक को डिस्कस करना पड़ेगा और वो टॉपिक है फेमिलियल हाइपर कोलेस्टेरोल लीमिया। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। फेमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोलिमिया इज एन ऑटोसोमल dominant disorder that is caused by mutations in a gene encoding the LDL receptor. अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि इस जीन में मोर देन 900 म्यूटेशंस डिटेक्ट की गई हैं जो कि फेमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोलिमिया करती हैं। उसमें से अब डिलीशंस भी हो सकती हैं, इस जीन में इंसर्शंस भी हो सकती हैं, मिस सेंस म्यूटेशंस हो सकती हैं, नॉन सेंस म्यूटेशन हो सकती हैं, ETC। इस पे हम थोड़ा फर्दर डिस्कस करेंगे इसको बाद में। और दूसरी बात यह है कि व्हाट इज LDL। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ लाइपोप्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट होता है। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल इस तरह नहीं ट्रांसपोर्ट होता, वो इन द फॉर्म ऑफ लाइपोप्रोटीन्स की सूरत में। लाइपोप्रोटीन्स बेसिकली क्या है, ये ऐसे नाम से ज़ाहिर हैं कि ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि लिपिड्स से और प्रोटीन से बनी हुई हैं। ठीक है, लिपिड्स जो है इसमें इनमें कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स की शक्ल में मूव कर रहा होता है इनमें। और एक है ट्राइएथाइल ग्लाइसराइड्स, ठीक है, जिसको हम टैग कहते हैं। और प्रोटीन्स जो होती हैं बेसिकली उनको कहते हैं एपोलाइपोप्रोटीन। इन प्रोटीन्स का फंक्शन ये होता है कि ये रिसेप्टर लाइगेंड्स के तौर पे काम कर रही होती हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे जब आप LDL के सिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे, तो हम एपोलाइपोप्रोटीन का उसके बाद खुद ब खुद रोल आप लोगों को समझ आ जाएगा। एपोलाइपोप्रोटीन की भी टाइप्स होती हैं, जैसे B100 हो गया एपोलाइपोप्रोटीन, C हो गया एपोलाइपोप्रोटीन, E हो गया। तो लाइपोप्रोटीन्स की शक्ल में कोलेस्ट्रॉल जो है वो ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है। और लाइपोप्रोटीन्स में क्या होते हैं, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स होते हैं, टैग्स होते हैं और एपोलाइपोप्रोटीन्स होती हैं। एपोलाइपोप्रोटीन्स की जो है आ, 5 टाइप्स हैं। ठीक है, काइलोमाइक्रोन्स, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, जिसको हम VLDL कहते हैं, इंटरमीडिएट
डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, जिसको हम आइडियल कहते हैं, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, जिसको हम एलडीएल कहते हैं, और हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, जिसको हम एचडीएल कहते हैं। ठीक है, मतलब कि ये एलडीएल जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मतलब आप समझ लें टाइप्स हैं। इन शक्ल में कोलेस्ट्रॉल जो है ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है बॉडी में। ये 5 जो हैं एलडीएल की टाइप्स हैं। तो मतलब कि हम जिस तरह इधर जाते जा रहे हैं तो डेंसिटी इंक्रीज होती जा रही है इन मॉलिक्यूल्स की। और साइज़ जो है वो कम होता जा रहा है। अगर हम इस तरह जाएं, मॉलिक्यूल की डेंसिटी बढ़ती जा रही है, साइज़ कम होता जा रहा है। तो काइलोमाइक्रोन का साइज़ बड़ा होगा और एचडीएल का जो साइज़ है वो कम होगा। तो ये अब इनमें हमारा जो मेन कंसर्न है ना वो इन तीनों के साथ है। ठीक है, इसको हम जो है डिस्कस करेंगे कि किस तरह एचडीएल की सिंथेसिस होती है, किस तरह ये ट्रांसपोर्ट होता है। और क्योंकि अगर हम वो समझेंगे तो तभी हमें फीमेलियल हाइपरकोलेस्टेरोलिमिया समझ आएगा। तो ये जो है हमारा कंसर्न इसके साथ है। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स को हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल वो क्यों कहते हैं वो हम आगे जाके हमें पता चलेगा। और बैड कोलेस्ट्रॉल जो ये बेसिकली क्यों कह रहे हैं हम इसको, क्योंकि ये पेरिफेरी ये जो है कोलेस्ट्रॉल लेके जा रहा है फ्रॉम लिवर टू पेरिफेरल टिश्यूज। ठीक है, तो वहाँ पे जाके कोलेस्ट्रॉल जो है स्टोर हो रहा है जो कि टिश्यूज़ को डैमेज करेगा। ठीक है, अगर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हुआ तो। और हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स को हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। क्यों? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं फ्रॉम पेरिफेरी टूवर्ड्स लिवर, ताकि वो एक्सक्रीट हो सके इन द फॉर्म ऑफ बाइल एसिड्स। तो ये हमने थोड़ी बहुत लाइपोप्रोटीन्स की बात की है। अब हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह एलडीएल की सिंथेसिस होती है और किस तरह जो है एलडीएल टिश्यूज़ में ट्रांसपोर्ट होता है। अप्रोक्सीमेटली 9% अप्रोक्सीमेटली 9% कोलेस्ट्रॉल जो है वो इन द फॉर्म ऑफ 9% सॉरी 7% जो कोलेस्ट्रॉल है वह इन द फॉर्म ऑफ एलडीएल ट्रांसपोर्टेड होता है इन प्लाज्मा। ठीक है, 7%। तो लीवर जो है एलडीएल की मतलब सिंथेसिस जो है एलडीएल की मतलब होती है, इनिशियल जो मॉलिक्यूल होता है वो लिवर बनाता है। तो वो हम देखते हैं किस तरह बनाते हैं। ये एक हेपेटोसाइट है, मतलब लिवर का सेल है। हेपेटोसाइट जो है वीएलडीएल बनाता है। हेपेटोसाइट से वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बनती है। वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के पास जो टैग है वो कोलेस्ट्रॉल के कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, ट्राईएथाइलग्लाइसराइड। और जो कोलेस्ट्रॉल है जो कि कोलेस्ट्रॉल ईस्टर की फॉर्म में है वो कम होता है। और इसके पास 3 एपोलाइपोप्रोटीन्स होती हैं। एपोलाइपोप्रोटीन्स B100, एपोलाइपोप्रोटीन C, एपोलाइपोप्रोटीन E। ये VLDL का आप समझ लें कि इस मॉलिक्यूल की कॉम्पोजिशन है। होता क्या है, हेपेटोसाइट से VLDL सिंथेसाइज्ड होता है और ब्लड में आता है, प्लाज्मा में आता है। और जब ये कैपिलरीज से गुजरता है, कैपिलरीज ऑफ द मसल्स की कैपिलरीज से, और फैट सेल्स यानी एडिपोज टिश्यू की कैपिलरीज से जब ये गुजरता है ये मॉलिक्यूल, तो इसकी कैपिलरी में एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं लाइपोप्रोटीन लाइपेज। लाइपोप्रोटीन
लाइपेज। ये क्या करता है, ये वीएलडीएल से टैग को एक्सट्रैक्ट करता है और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एपोलाइपोप्रोटीन सी जो है वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो जो रिजल्टिंग मॉलिक्यूल है उससे हम कहते हैं आईडीएल, आईडीएल मतलब कि इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इंटरमीडिएट लाइपोप्रोटीन में स्टिल जो है टैग थोड़ा बहुत है, कोलेस्ट्रॉल भी है, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर की फॉर्म में। ठीक है, वो अब वीएलडीएल की कंपैरेटिवली ज़्यादा है। ठीक है, और टैग जो है वीएलडीएल की कंपैरेटिवली उसमें जो टैग था वो आईडीएल में कम है। क्यों? क्योंकि टैग तो एक्सट्रैक्ट हो गया है यहाँ से, और इसके पास एपोलाइपोप्रोटीन भी 2 होती हैं, क्योंकि सी तो चली गई, एपोलाइपोप्रोटीन B100 और एपोलाइपोप्रोटीन E, राइट। अब आईडीएल जो है वो हेपेटोसाइट पे और भी सेल्स हैं, फाइब्रोब्लास्ट हो गए, स्मूथ मसल सेल्स हो गए, एड्रीनोकॉर्टिक्स के जो सेल्स हैं वो हो गए, लेकिन मेनली हम लिवर जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो इसमें जो है ना हमारे पास लिवर पे एलडीएल रिसेप्टर होता है। ये जो एलडीएल रिसेप्टर है ना, ये हेपेटोसाइट के अलावा और भी सेल्स में होता है, स्मूथ मसल सेल्स में, फाइब्रोब्लास्ट में, एड्रीनोकॉर्टिकल सेल्स में। लेकिन हम लिवर की बात करेंगे कि क्योंकि लिवर ही मेन वो ऑर्गन है जो कि आईडीएल और एलडीएल को ब्लड से रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, आईडीएल जो है वो 50, अब इसके 2 फेट्स हैं। 50% जो आईडीएल है वो एलडीएल रिसेप्टर के साथ जाके अटैच होगा बाय मींस ऑफ एपोलाइपोप्रोटीन B100 और एपोलाइपोप्रोटीन E। ठीक है, ये दोनों एपोलाइपोप्रोटीन्स जो हैं ये इस मॉलिक्यूल को रिसेप्टर के साथ अटैच करवाएंगे। ठीक है, और आईडीएल फिर से हेपेटोसाइट में जाएगा, यहाँ पे जाके ये दोबारा हेपेटोसाइट इसको यूज़ करेगा और इसको वीएलडीएल में कन्वर्ट करेगा, और वीएलडीएल जो है दोबारा इस तरह ट्रांसपोर्ट होगा। लेकिन जो 50% आईडीएल है जो कि एलडीएल रिसेप्टर के साथ नहीं लगा, वो क्या होगा कि उसका आइपोलाइपोप्रोटीन जो ई है वो ब्लड में लॉस्ट हो जाएगा, ब्लड में लूज हो जाएगा, इस मॉलिक्यूल से लूज हो जाएगा, और जो रिजल्टिंग मॉलिक्यूल बनेगा उसे हम कहेंगे लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। अब लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में टैग बहुत ही कम है और कोलेस्ट्रॉल ईस्टर जो है वो ज़्यादा है। दैट इज़ वाई, मतलब ये इसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल इसलिए कहते हैं कि ये जो है लिवर से सेंसिटाइज होकर पेरिफेरल टिश्यूज़ में जाता है, लिवर में भी जाता है, पेरिफेरल टिश्यूज़ में भी जाता है। और एपोलाइपोप्रोटीन इसके पास एक ही है, एपोलाइपोप्रोटीन B100। ये जो अब एलडीएल है ये 2 तरह से प्लाज्मा से रिमूव हो सकता है, ब्लड से रिमूव हो सकता है। एक तो ये है कि जो पेरिफेरल टिश्यूज़ पे जो एलडीएल रिसेप्टर है वो उसकी अपटेक करे। दूसरा, हमारे पास कुछ सेल्स होते हैं जैसे कि माइक्रोफेजेस हो गए, मेनली माइक्रोफेजेस हो गए, उनके पास स्कैवेंजर रिसेप्टर्स होते हैं, स्कैवेंजर रिसेप्टर्स फॉर एलडीएल। तो लेकिन 70% जो है वो लिवर इन्वॉल्व होता है इन रिमूविंग एलडीएल फ्रॉम प्लाज्मा। तो एलडीएल जो है वो अपने लिवर पे जो है रिसेप्टर्स पे जाके लगेगा, ठीक है, अटैच होगा। और अब हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि एलडीएल जो है किस तरह रिसेप्टर्स पे जाके अटैच हो रहा है और रिसेप्टर्स की किस तरह सिंथेसिस हो रही है हेपेटोसाइट पे। ठीक है, मेनली जो पाथवे है ये एलडीएल को रिमूव करने का वो यही है। स्कैवेंजर रिसेप्टर्स बहुत कम अंडर नॉर्मल कंडीशंस रोल प्ले करते हैं इन रिमूविंग एलडीएल फ्रॉम प्लाज्मा।